गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ऑफ +2 कॉमर्स। चैप्टर 3 में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर चेंजेस इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था लिबरलाइजेशन। वो मैंने आपके साथ अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है? जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनी थी कि हमारी इकॉनमी को हम डेवलप कर सकें, उसमें प्राइवेटाइजेशन की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि पहले 1991 से पहले गवर्नमेंट ने मैक्सिमम काम अपने अंडर रखा था, लेकिन वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो 1991 में गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया था कि अब प्राइवेट सेक्टर को भी पूरी तरह इन्वॉल्व किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी कि अब वो लोग भी सारे काम कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर ओनली 3 वर्क्स। 3 कामों के अलावा बाकी सारे काम अब गवर्नमेंट ने परमिट कर दिए थे कि कोई भी पर्सन प्राइवेट लेवल पे अब कोई भी काम कर सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं प्राइवेट ओनरशिप शुरू हो गई थी 1991 के बाद, 3 वर्क्स को छोड़ के बाकी सारे वर्क्स के लिए। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं प्राइवेटाइजेशन के? अब मैं आपके साथ फीचर्स डिस्कस करूंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर रोल रिड्यूस्ड। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद पब्लिक सेक्टर का रोल जो था वो रिड्यूस कर दिया गया। अब सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज थी। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया था वो कौन सी हैं। वो अब टॉपिक आया है कि कौन से 3 काम हैं जो प्राइवेट लोग नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा सारे काम अब प्राइवेट सेक्टर वाले लोग कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मतलब आम जनता, पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट। तो 3 काम गवर्नमेंट के अंडर रहे हैं अब: डिफेंस, आर्मी, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज़। ये 3 काम ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, इसके अलावा अब सारे काम प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन के बाद पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो रिड्यूस हो गया। सेकेंड पॉइंट है डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब है कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनने के बाद गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अच्छे से नहीं चल पा रहे थे वो गवर्नमेंट ने बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को, ताकि अब प्राइवेट सेक्टर उसे अच्छे से संभाल पाए। इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने उसमें से अपना पैसा वापस ले लिया और इन्वेस्टमेंट किसकी करवा दी? प्राइवेट सेक्टर की। थर्ड है गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन रिड्यूस। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन कम हो गई है, प्राइवेट जनता की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशनल ऑटोनॉमी टू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर काम थे उनको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी का मतलब है कि वो अब फ्रीडम के साथ काम कर सकते थे, अब वो प्रोफेशनल एटीट्यूड अडेप्ट कर सकते थे। मतलब गवर्नमेंट उनके काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, वो अपनी मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। उनको इस चीज़ की फ्रीडम प्रोवाइड की गई, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर कोई प्रेशर होता है तब तक हम काम अच्छे से नहीं कर सकते। जब हमें फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है तभी हम काम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर को अपना काम वो अच्छे से कर पाए, इसलिए फ्रीडम प्रोवाइड की गई कि वो अपने ऑपरेशंस अपने हिसाब से, मतलब अपने वर्क को अपने हिसाब से कैरी आउट कर सकते हैं। फिफ्थ फीचर है रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स। सिक यूनिट्स मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कामयाब नहीं हो पा रहे थे उनके लिए एक बोर्ड मतलब एक कमेटी बनाई गई जो चेक करेगी, जिसने एफर्ट्स किए कि ये सिक यूनिट्स मतलब नाकामयाब यूनिट्स को कोशिश करके दोबारा कामयाब बनाया जा सके। जिनका तो लगा कि इनकी पॉसिबिलिटी है ये कामयाब हो सकते हैं, उनका सारा स्ट्रक्चर दोबारा डिफाइन किया गया कि अब ये कैसे ऐसे काम करेंगे, और जिनका लगा कि ये बिल्कुल कामयाब हो ही नहीं सकते वो वाले पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को क्लोज डाउन कर दिया गया। जैसे कई पेरेंट्स देखते हैं कि हमारा बच्चा आगे कंटिन्यू कर पाएगा स्टडी के नहीं, उसे पढ़ाया जाता है, और जिसका लगता है कि नहीं पढ़ सकता उसको फिर पेरेंट्स स्टडी छुड़वा देते हैं और उसके लिए कुछ और डिसीज़न ले लेते हैं। तो इसी तरह से पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए किया गया कि अगर तो ये चल सकते हैं तो इनको उस हिसाब से चलाया जाए कि ये कैसे कामयाब हो सकते हैं, और अगर कामयाब नहीं हो सकते, जिनके कोई आसार नहीं है कामयाबी के, वो वाले पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को कमेटी ने फैसला लिया कि अब हम बंद कर देंगे। तो ये फीचर्स हैं प्राइवेटाइजेशन के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन।
प्राइवेटाइजेशन करने से फ़ायदा क्या हुआ? इंक्रीज इन कंपटीशन। 1991 से पहले बहुत सारे काम ऐसे थे जो सारे पब्लिक सेक्टर के अंडर थे, तो प्राइवेट सेक्टर उन कामों में एंटर कर ही नहीं सकता था। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन मिल गई वो काम करने की, तो इससे कंपटीशन मार्केट में और बढ़ गया। और अब हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना पड़ा ताकि वो मार्केट का जो कंपटीशन है उसको फेस कर सके और उसमें अपना एक स्टैंड बना सके। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, जो गवर्नमेंट के अंडर काम है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में काम आने से जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस थी, जो पॉलिटिशियंस की इंटरफेरेंस थी, वो कम हो गई। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मैनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऐसे थे जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के आने से जो पहले काम गवर्नमेंट के अंडर थे अब वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर आ गए। उन्होंने वो काम अच्छे से किया जिससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने अंडर जो स्टाफ अपॉइंट करते थे वो कॉम्पिटिटिव होता था, जो कि मार्केट में कम्पीट कर सके, तो वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करते थे, अपने अंडर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते थे, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी जो है और जो प्रॉफिट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा थे। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेट्स मतलब होता है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो संभालते हैं पब्लिक सेक्टर को, लेकिन वो लोग अपने काम के प्रोफेशनल नहीं होते। गवर्नमेंट के अंडर किसी को भी कोई भी काम सौंप दिया जाता है, चाहे वो उस काम के लिए रेलिवेंट हो या ना हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था। वो प्रोफेशनल्स को जॉब पे हायर करते थे, तो उनका काम भी प्रोफेशनल होता था, तो उनके रिजल्ट्स भी बेटर होते थे। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने रिसोर्सेज को बहुत ही इकोनॉमिकल वे में और उसको बेस्ट यूटिलाइज करता था, जिसमें वेस्टेज बहुत मिनिमम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। तो इस तरह से वो अपने रिसोर्सेज को बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करते थे। लास्ट वन इज़ पर्सनल टच इन वर्किंग। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसमें वो काम के साथ उनकी पर्सनल अटैचमेंट नहीं होती थी। जिनका काम है वो आगे काम सौंप देते थे, लेकिन खुद काम को अच्छे से नहीं संभालते थे, तो इस वजह से जो काम है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता था। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। जिसका काम है वो खुद पर्सनली काम के साथ इन टच रहते हैं और अपना काम अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जो जिसका काम होता है वो उसको जितने अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, सेकंड पर्सन उसको कभी भी उतने अच्छे वे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये कमी पब्लिक सेक्टर में होती थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये कमी नहीं थी, जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर के आने से काम में कामयाबी ज़्यादा हुई और हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी पहले से बढ़ गई। और इस तरह से अल्टीमेटली हम चाहते थे कि हमारी इकॉनमी ग्रो करे और वो एक ग्रो कर पाई। तो स्टूडेंट्स, ये हैं बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इन्हीं रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया था कि अब प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करेगा हर काम में, तो उसने पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखाए। सो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस विद यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।